गुड इवनिंग। तो देखो, सीधा अनुपात सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात। पहले तो समझना पड़ेगा कि ये अनुपात क्या चीज होती है। अनुपात 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 क्या चीज होती है। अनुपात जैसे हम लिख दें 2:5, तो जो ये अनुपात, जो ये चिन्ह है ना सेमीकोलन का, ये अनुपात कहलाता है। अनुपात वो चीज, मतलब अनुपात वो होता है जिसमें क्वांटिटी पता चलती है। क्वांटिटी मतलब फिक्स क्वांटिटी नहीं कि वो कितना गुना है। जैसे ये दो दो कितना गुना है, दो का कितना गुना 5 तीन है क्या, 2×3=6 लिखा है क्या, 2.5 गुना है। ये देखो देखो 2 × 2 कर देंगे तो 4 मिल जाएगा, और 2 का आधा कर देंगे 1 तो 5 मिल जाएगा। अब इसी को हम गुणा करते हैं, तो मान के चलो लो इसको 10 बना दे और इसको 25 बना दे, तब भी तो ये 2.5 गुना है। देखो 10 का 2 गुना 20 मिलेगा, मिलेगा। और 10 का आधा कितना 5 होता है, तो 20 और 5 25। तो ये क्या एक रेशियो बताता है, मतलब रेशियो मतलब उसका मतलब बताता है कितना गुना है। जैसे ये इसका इतना गुना, ये इसका, मतलब संबंध बताता है, रिलेशन। अब देखो अनुपात, अनुपात हमेशा, जैसे अभी परिमेय संख्या पढ़ी थी ना, तो ये परिमेय संख्या भी इस प्रकार का अनुपात है। याद देखो P/Q है, तो इसी को हम P/Q लिख सकते, P/Q लिख सकते, ठीक है। तो बस अब कुछ अनुपात के प्रकार रखना है। एक होता है संयोजित अनुपात, जैसे हम लिख दें A/B लिख दें, C/D लिख दें, ये दिख रहा है ना, A/B लिख दें, C/D लिख दें। तब देखो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, तो ये क्या है, ये ऐसा ही तो है, और ये वाला ऐसा है और ऐसा होता है। इनका 3 गुणा कर दो, AB बराबर किससे होगा, BC से होगा कि नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे तुम्हें दिया गया हो, इसी को बताएं 2:3 दिया गया हो, 7:8 दिया गया हो, इनका संयोजित अनुपात निकालना है। मतलब जैसे ये 2 अनुपात हैं, इनको केवल एक ही अनुपात में कन्वर्ट करना, एक ही अनुपात में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, देखो ये ऐसे लिख दिया हमने, इसको ऐसे लिख दिया, बराबर कर दिया, इनका गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 7×3=21 हो जाएगा। कटता है तो काट दो, -10 से नहीं कटता है, तो ये एक बार का अनुपात हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, समझ गए। और एक तरीका और, जैसे ये तो हुआ एक तरीका, अब तो मैं 2 फिर से अनुपात दिए हैं, कितने, 2:3 और 7:8 दिया है। ये A और B का मान है, ये भी किसका, ये B और C का मान है। हमेशा ध्यान देना, यहाँ पर कौन था, यहाँ A और B है, ये C और D है, इसमें चारों अलग अलग है, इसमें लेकिन देखो A और B है, B और C है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो कौन कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं, 3 ही, A है, B है, C है, 3 है ना, है ना 3। तो A का मान 2 है, B का मान 3 है, यहाँ फिर से B का मान है, उसी B में रखना है, 7 रख दिया और 8 आया समझ में, ऐसे रख दिया। और क्या करना है,
जो यहाँ 7 है, यहाँ बगल में खाली है ना जगह, तो यहाँ भी 7 बना दो। यहाँ 3 है ना, तो इसके बगल में 3 बना दो। 8 तिया 14, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। अगर ये और काट रहा है तो काट दो। किससे कटेगा? 7 नहीं, 3 से कटता है? नहीं कटता है। कोई काटता है क्या? 2 नहीं, 3 नहीं, 7 नहीं, नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये रेशियो किसका है? एबीसी का रेशियो, मतलब एबीसी का अनुपात है। और समझाते हो? जैसे ए देखिए, ए अनुपात बी है, या देखो ए अनुपात 4 अनुपात 5 दिया गया हो और बी अनुपात सी का मान 2 अनुपात 7 दिया गया हो, ऐसा दिया हो। एक सरल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है, और 2 का लेते हैं। तो अब जैसे उसने क्या कहा, ए अनुपात बी का मान कितना है? 2 अनुपात ए रेशियो बी कितना है? 4:5 और बी रेशियो सी कितना है? 2:10 है ना। अब हमें क्या चाहिए? ए बी सी का रेशियो चाहिए, तो रेशियो चाहिए ना। तो ए बी का मान तो मैं दिया गया है 4 और 5 दिया है, बी और सी का मान दिया गया है 2 और 10 दिया है ना। हमेशा याद रखना, जो खाली हो उसके बगल में झांक के देखना कौन है, जो खाली है उसके बगल में झांक के देखना कौन है, और इनका गुणा कर दो, इनका गुणा कर देते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 50, ये आ जाएगा 10, ये 8। अगर ये कटते हैं तो काट सकते हैं, जैसे 2 से कटेंगे केवल, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 25। अब नहीं कटेंगे। तो ये होता है एबीसी का रेशियो। लेकिन अगर उसने सी अनुपात बी भी दिया हो, 1 अनुपात 2 कह दो, ऐसा दिया, ठीक है, तो अब कितने वेरिएबल हो गए? 4। तो ए बी सी डी लिखेंगे। ए बी का मान 4 5, बी सी का मान 2 10, सी डी का मान 1 2। कितना आया समझ में? अब यहाँ खाली है ना, उसके बगल में 5 और यहाँ भी 5, समझ गए? यहाँ खाली है ना, तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ खाली है तो यहाँ 10 रहेगा, यहाँ खाली है तो, और यहाँ खाली है तो, समझ गए? ऐसे कर 5 और 10 हो गए 50, 50 दूनी 100। ठीक है, 1 गुणे 10 तो 10, 10 बना 50, 2 एकम 2 पंचे 10 और 4 दूनी 8 एकम 8। आ गया ना? ये आया ना समझ में? अब देखो, अभी देखो इसका और थोड़ा बताते हैं। साइलेंट रहो, कोई दिक्कत नहीं, जितना तुम्हें डरना है उससे ज्यादा तो वो डरती है। ध्यान देखो, अब जैसे अभी तक क्या होता रहा, अभी तक ऐसे वाले रेशियो चलते रहे, है ना। अब देखो, अब ऐसे वाले चलेंगे। साइलेंट रहोगे कि नहीं रहोगे? ध्यान देखो, देखो अब पढ़ना थोड़ा समान अनुपात, ठीक है। ये अनुपात तो आ गया ना समझ में, कैसा होता है, क्या करते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल सी चीज और बता रहे, लड़के 500, ठीक है, लड़कियां 200 हैं, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात बता सकते हो? एक देखो, एक सवाल है, किसी कक्षा में 500 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं, तो उनके बीच का अनुपात बताओ। तो अनुपात क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, बॉयज और गर्ल्स में बताना है। कितना है बॉयज? 500 है, गर्ल्स कितनी है? 200 है, रेशियो लगा दो और जितने ज्यादा का भाग हो सके दे दो। तो 10 का 10 का 10 का क्या बचा? 5 अनुपात 2 बचा ना, ठीक है। अब पढ़ना थोड़ा समझ
सभी प्रकार का अनुपात होता है, जैसे संयोजित अनुपात तो ये पढ़ लिया पहला वाला है ना। और अब जैसे कहते हैं वर्गानुपात, तो जैसे वर्ग का मान ये है, मतलब ये दिया गया है, इसका वर्ग अनुपात निकालना है। जैसे 2:5 दिया, तो इसका वर्ग क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर होगा ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, ये होता है वर्गानुपात। अब इसी का घनानुपात, किसका, इसका घनानुपात, तो a क्यूब b क्यूब आएगा, यानी 2 का क्यूब और 5 का क्यूब 125। समझ गए, ये घनानुपात हो गया और वर्गानुपात हो गया। अब जैसे कहते हैं वर्ग, जैसे a और b का मान दिया गया हो 9 और 16 दिया है, इसका वर्गमूलानुपात निकालना हो, तो वर्गमूल निकालते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट a, ध्यान देना यहाँ, रूट a और रूट b बनेगा ना, बनेगा। इसी प्रकार इसमें रूट a का मान कितना है, 9, तो रूट में 9 हो गया, रूट में 16 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, देखो हल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं, ये 3 है, ये 4 है। अब अब जैसे घन मूलानुपात निकाले तो क्या जाएगा, घन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं आ जाएगा, a b आएगा कि नहीं आएगा, ये 3 क्यों रखा, एक घन है, तो इसी का निकाल दें, 9 का 9 का ये लिखेंगे और 16 का ये लिखेंगे। अब इनके तो चाहे जितने फैक्टर कर लो, ये बाहर नहीं आने वाले, नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे ना, क्योंकि देखो इसके फैक्टर क्या होते, 3 यहाँ 9 है और ये 9 है, यहाँ 9 के फैक्टर क्या होते, 3 गुणे 3, क्या पूरा 3 के जोड़े बने क्या, नहीं, तो नहीं आएंगे बाहर, ये जो होते हैं, समझ गए। जैसे यहीं पे क्या होता है, इतना लिखाओ, यहाँ लिखो, इतना लिखाओ, देख लो, इतना लिखाओ, इसका निकालोगे जब, तो इसका घन मूलानुपात निकालो, घन मूलानुपात हम डायरेक्ट ये निकालें, तो इसका निकालेंगे तो रूट 27 आएगा, 3 आएगा, यहाँ रूट, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 64 आएगा। अब तुम्हें पता है कि 27 का क्या होता है, 3 तरह का 9 या 27, 3 का एक जोड़ा बन गया, मतलब 3 आएगा। और 64 का क्या होता है, 4 गुणे 4 गुणे 4 आएगा, तो 4 आएगा, तो 3 अनुपात 4, समझ गए। तो ये सब किताब में दिए गए हैं, क्या क्या पढ़ा है, संयोजित अनुपात पढ़ा है, वर्ग अनुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपात, घन मूलानुपात, है ना, और एक और है व्युत्क्रमानुपात। अब व्युत्क्रम और पढ़ना, जैसे a और b, व्युत्क्रम का मतलब समझ लेना, बस उतना ही है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, 1 के बटे में जाना, समझ गए। जैसे हम यहाँ 2:3 का है, और इसका व्युत्क्रमानुपात बताइए क्या होता है, 1/2 और 1/3, ये हो गया, लेकिन ये अभी सॉल्व नहीं हुआ। अभी पता क्या करना है, कभी भी अनुपात हमारी ढूंढने में नहीं होगा, तो ऐसा सॉल्व करने के लिए देखो हमने सबसे पहले बताया था क्या, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये बताया था ना, ये बताया था, और CD ऐसे बताया था ना, सबसे पहले तो इसी का मान क्या लिए बताया था, a/b और c/d बताया था ना, तो ये वही तो लिखा है, भले बराबर है। तो देखो इसको ऐसे हल कर देंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 एकम 2, क्या रेशियो निकलेगा, 3 अनुपात। ये 3 स्टार लगा लो सब, यही अगर आएगा तो यही काम में आएगा, बाकी तो जानकारी के लिए। और ये भी आएगा, ये वर्गमूल घनमूल वाले देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको कर लेना, ठीक है, ओके, करना सवाल।